नमः शिवाय। जानिए अनंत चतुर्दशी पर संपूर्ण कथा, व्रत के नियम, पूजा विधि, महत्व और संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने से भक्तों के भगवान सभी प्रकार का कष्ट, रोग, दोष मुक्त करते हैं। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पड़ती है। इसी दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ही नाम अनंत है। इस त्योहार में अनंत 14 नाम से भी जानी जाती है। यह व्रत अनंत फल देने वाले माना गया है। यह व्रत को करने से ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है। मान्यता है कि 14 साल तक जो भक्त लगातार अनंत चतुर्दशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पांडवों में भी किए थे। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और उन्होंने वन में कष्ट भोगने गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दिए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से ये व्रत किए थे तथा अनंत सूत धारण किए थे। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के प्रभाव से पांडव का सभी कष्ट मुक्त हो गए थे। व्रत करने वाले इस दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान करना चाहिए और फिर ना कोई व्यवस्था हो या शहर में रहते हैं या गांव में, तो जो लोग शहर में रहते हैं पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें अनंत चतुर्दशी दिन। फिर कई संकल्प ले, इसके बाद ही घर में पूजा का ग्रहण करें और संकल्प का स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा उनकी चित्र लगाए। उनके समक्ष 14 गांठों से मुक्त अनंत सूत बांधे। इसके बाद पूजा करे। भगवान अनंत की पूजा का मंत्र ओम अनंत नमः, ओम अनन्य नमः, इसी मंत्र का जाप करे और भगवान के मीठे व्यंजन का भोग लगाए, जिससे खीर का विशेष महत्व है। किन बात और मालपुआ के भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाले को नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने का मना किया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के पूजा करके अनंत सूत की 14 गांठ के धागा जरूर बांधे। इस सूत को पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। पूजन के दौरान जब अनंत सूत बांध ले तो इसके बाद किसी ब्राह्मणों को नैवेद्य में बने पकवान देकर स्वयं सभी परिवार में प्रसाद का ग्रहण करें और भाई बंधु के साथ बांटें। पूजा के बाद कथा जरूर सुने। कथा सुनने से आपकी सभी फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रचलित कथा में संक्षेप यह है कि सतयुग में मधुसूदन नामक एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यधिक सुशील थी। मधुसूदन मुनि ने उन कन्या का विवाह कौंडव ऋषि से किए। कौंडव मुनि ने अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्री अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महत्व जानकर उन स्त्री के साथ अनंत भगवान का पूजा करके अनंत सूत बांध लिए अपने दाएं हाथ में। उसके बाद उसके फलस्वरूप थोड़े ही दिन में उनका घर धन धनाय से भरपूर हो गया। एक दिन कौंडव मुनि ने उनकी दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथों में बांधे अनंत सूत पर पड़ी, जिसके देखकर वह
भयभीत हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत बांधी है? शीला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि जी नहीं, यह आनंद व्रत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके थे। कौंडम ऋषि ने अपनी पत्नी की सहित की बात को गलत समझा और आनंद सूत को जादू टोना वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसके आगे आग भी लगा दिया। इस घनन जलन का कर्म परिभाव से शीघ्र ही सामने आग लगा दिया। उनकी घमंड से उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गया। दृष्टिहीन स्थिति में जीवन यापन करने का बेबस हो जाने पर कौंडम ऋषि ने अपने अपराध को प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे आनंद भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन चले गए। उन्होंने रास्ते में मिलता है उसे आनंद देव और पता पूछते जाते हैं। बहुत खोजने पर भी मुनि कौंडम ऋषि ने जब आनंद भगवान का साक्षात नहीं हुआ दर्शन, तब वे निस्सहार होकर प्राण त्यागते हुए तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने का रोक लिया। और एक ही वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे मुनिवर, आप कौन है? इस अवस्था में क्यों आप अपने प्राण त्याग रहे हैं? आपका क्या प्रायश्चित है और आपने क्या किए हैं? तब कौंडम ऋषि ने अपना गलती और अपनी पत्नी की सारी कथा और उन्हें सभी कहानी सुनाई। तब वह एक बूढ़े ब्राह्मण ने एक गुफा में तो जाकर चतुर्भुज आनंद देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो आनंद सूत का तिरस्कार किया है, यह उनकी फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निस्सहार आनंद व्रत का पालन करो। इस व्रत को अनुष्ठान पूरा हो जाने पर हमारी नष्ट हुई सभी धन तुम्हें पुनः आपस मिल जाएगा और तुम यश पूर्वक सुख समृद्धि मिलेगा। कौंडम ऋषि ने इस आज्ञा को सहित स्वीकार कर लिया। कौंडम ऋषि ने 14 वर्ष तक आनंद व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई सुख धन आपस आ गया, सुख समृद्धि पुनः प्राप्त कर लिया। यहीं से जो भक्त आनंद पूजा या आनंद चतुर्दशी दिन दाएं हाथ में स्त्री पुरुष बच्चा सहित आनंद भगवान को बांधता है, उसे सभी सुख पूर्वक विनम्रता पूर्वक मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपकी पसंद आई तो इनमें अपने दोस्तों या अन्य जनों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी यह महत्वपूर्ण बात का लाभ हो सके। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में आशा करती हूँ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी कमेंट के जल्द से जल्द जवाब ज़रूर दूंगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।